हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ एक। दोस्तों, अभी तक मैं जॉइनिंग के जो डॉक्यूमेंट थे मेरे वो तैयार करने में लगा था। तो अब मेरे डॉक्यूमेंट सभी तैयार हो चुके हैं, तो मैं अब ये सभी डॉक्यूमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं बता देता हूँ मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो बन के तैयार हो गए हैं, मतलब हो तो सभी गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं मैं ये आपको बताता हूँ। तो खासकर पहले ये बताता हूँ मैं हुबली जोन से हूँ। ठीक है दोस्तों। और मुझे बैंगलोर डिवीज़न मिला है। मेरा असिस्टेंट CNW पोस्ट है। 11 मई को मेरी जॉइनिंग है बैंगलोर में। ठीक है दोस्तों। और मेरा जॉइनिंग लेटर भी पोस्ट के द्वारा 3 दिन पहले घर आ गया था। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। मेरा जो जॉइनिंग लेटर था वो 29 अप्रैल को घर आया था। ठीक है, पोस्ट के द्वारा 29 अप्रैल को घर आया था। और मेरे मेल पे जो मैसेज आया था वो आया था 11 अप्रैल के दिन। 11 अप्रैल के दिन मेरे मेल पर मैसेज आया था और 29 अप्रैल को मेरा जॉइनिंग लेटर घर आ रखा। और 11 मई की मेरी जॉइनिंग है। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट CNW पोस्ट है। तो मैं बता दूं आपको, जो मेरा अटेस्टेशन फॉर्म आया था उसके संग टोटल 11 पेज थे। वो स्टार्टिंग के 4 पेज अटेस्टेशन फॉर्म होता है, बाकी जो भी था उसमें क्या क्या था मैं बता दूं आपको। 4 कैरेक्टर सर्टिफिकेट भरने होते हैं जो जॉइनिंग टाइम लगते हैं। एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है उसी में, अगर आप ध्यान से देखें तो आप दिख जाएगा। एक डिक्लेरेशन होता है, सर्टिफिकेशन भी होता है एक, और एक एफिडेविट स्वॉर्न होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको तैयार करनी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जो DV के टाइम पे डॉक्यूमेंट हमारे लगे थे वो तो लगने ही हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं बोलूँगा आपको कि आप जो पासबुक है, एक पासबुक रख लीजिए अकाउंट खोल के अपना। मैंने तो SBI में अकाउंट खुलवा दिया है। SBI का जो अकाउंट है वो 1 दिन में खुल जाएगा और 10 दिन के अंदर आपकी चेकबुक और डेबिट कार्ड घर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो एक आपको पासबुक रखनी है जो ज्वाइनिंग के टाइम पे लगेगी, और एक आपको चेकबुक रखनी है। चेकबुक का मतलब चेकबुक का जो फर्स्ट चेक होगा उसको कैंसिल लिखना है उसमें, और उसको कट कर देना है एक कैंसिल लिख के, वो आपका बन जाएगा कैंसिल चेक। ठीक है दोस्तों, एक वो लगेगा। इतनी चीज़ें लगेगी आपकी, कुछ फ़ोटो लगेगी तो फ़ोटो रख देना। और मेन जो डॉक्यूमेंट अब है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पहला नंबर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट में मैंने क्या करा है, देखिए नाम लिखा है सबसे पहले धर्मानंद भट्ट, मतलब पापा का नाम लिखा है। कितने साल से मुझे जानते हैं ये, मैंने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरा पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो मैंने अपने स्कूल से बनवाया था जहां मैंने स्कूल में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको, मैंने डिप्लोमा भी किया है। और मैंने स्कूल में जो पढ़ा था वहाँ से मैंने ये भी करेक्टर सर्टिफिकेट बनाया था, सबसे पहला करेक्टर सर्टिफिकेट। ऊपर नाम आना है, यहाँ पिताजी का नाम, नीचे भी अपना नाम आना है, यहाँ पर देख लीजिए। और कितने साल से आपको जानते हैं, तो ये मैं बता दूं आपको, कम से कम 6 महीने होना ज़रूरी है। 6 महीने से ऊपर ही होना चाहिए, 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जानना। तो यहाँ पर उनकी मोहर लग जाएगी डेजिग्नेशन की, और यहाँ पर उनके साइन होने हैं। तो ये मेरा पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा जस्ट उसी के नीचे होता है, ये आपको मालूम होगा। तो दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये है। तो ये मैंने मेरे नज़दीकी जो डॉक्टर साहब थे, मैंने उन्हीं, मतलब जो हॉस्पिटल था उनके जो हेड डॉक्टर थे उनसे मैंने यहाँ मोहर और साइन करवा रखा। वो भी जान पहचान के थे, तो वहाँ वो भी आसानी से हो गया था मेरा। एक ही दिन में ये दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट निपट गए थे, इसमें कोई टेंशन हुई नहीं। तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये हो गए, आप समझ गए होंगे कैसे करना है। ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज़, जो तीसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट था वो मैंने अपने जो कॉलेज कहाँ जहाँ से लास्ट कॉलेज किया था, ऊपर लिखा भी है टू बी साइंड बाय हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन द लास्ट अटेंडेंट बाय द कैंडिडेट। तो आपने लास्ट जहाँ से पढ़ाई करी थी आप वहाँ जाकर अपना कॉलेज से एक करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो वो मैंने ये बना रखा, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने जो हमारे हेड थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, HOD थी, उनसे मैंने साइन करवा रखी है और मोहर लगवा रखी है। तो ये मेरा तीसरा करेक्टर सर्टिफिकेट जो कॉलेज से बना है। और चौथा करेक्टर सर्टिफिकेट ये बना है हमारा SDM से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें लिखा है फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनना है, या SDM से बना सकते हो या DM से बना सकते हो। तो फर्स्ट क्लास में SDM, DM और आपका सिटी मजिस्ट्रेट भी आती है, तो आता है, तो सिटी मजिस्ट्रेट से भी आप बना सकते हो। तो ये मैंने बना दिया था। ये नंबर है मेरा, जो करेक्टर सर्टिफिकेट मैंने ऑनलाइन बनाया था उसके द्वारा ये बनता है। ठीक है दोस्तों। तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम जो लगने वाला है वो इसी में लगेगा, SDM वाले बनाने में। और SDM वाला जो बनेगा वो कैसे बनेगा ये आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको अपने जो आपका CSC सेंटर होता है, या जो भी आपके स्टेट में ऑनलाइन बनता है जहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट, वहाँ से पहले बनवा लीजिए। उसके बाद वो करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना आप SDM के पास। तो SDM उसके हिसाब से
आपका इसमें साइन करेगा और मोहर लगवाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारा भी बना है। अगर वो नहीं होता तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाता। तो ये 4 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने देख लिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की, जो यहाँ पर लिखा गया है, देखो ये। तो ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। इसमें इसने लिखा है कि सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी फॉलोइंग। तो इनमें से किसी से भी आप इसमें साइन करवा सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मेरी जान पहचान थी हमारे पुराने वाले स्कूल में जहाँ से मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया था, मैंने उन्हीं से इसमें साइन और मोहर करवा दी है। तो बात एक ही है, आप वहाँ से करवाइए, यहाँ से करवाइए। मतलब इसके अलावा आप और भी से भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये पोस्ट मास्टर से भी करा सकते हैं, पंचायत इंस्पेक्टर से भी करा सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी करवा सकते हैं। बहुत लोग हैं इसमें, किसी से भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा है देखो, प्रिंसिपल हेड मास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज स्कूल कॉलेज। तो आप 10th तक के स्कूल के जो हेड मास्टर होते हैं उनसे भी करवा सकते हैं, 12th तक के जो स्कूल होते हैं उनके प्रिंसिपल होते हैं उनसे भी साइन करवा सकते हैं ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने तो जो मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल सर से करवाए थे, उन्हीं प्रिंसिपल सर से मैंने इसमें भी करवा लिए हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कहीं और टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अगला होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको पता है क्या भरना है, यहाँ पर नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर पोस्ट, प्लेस, डेट, सिग्नेचर और नाम, ये आपने भर दिया। उसके जस्ट नीचे सर्टिफिकेशन होता है जहाँ पर आपकी फ़ोटो लगती है, तो ये फ़ोटो लग गई। इसमें ये फ़ोटो पे क्या होता है ना, फ़ोटो पे साइन और मोहर फ़ोटो पे भी लगती है, तो ये भी ध्यान देना आपको, ये भी होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डॉक्टर साहब के साइन करवा रखे जो मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट में करवाए थे। तो आप ऐसा भी करवा सकते हैं, अलग अलग गैजेट ऑफिसर के पास ना जाकर, जिनसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट में साइन करवा रहे हैं उन्हीं से आप सर्टिफिकेशन में भी साइन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना। यहाँ पर ऑफिस सील लगती है, यहाँ पर डेजिग्नेशन लग जाएगा, यहाँ पर उनका नाम आ जाता है, यहाँ पर उनके साइन हो जाते हैं। यहाँ पर फ़ोटो पे भी सेम करना है, फ़ोटो पे भी मोहर और साइन लगेंगी। यहाँ पर 2 अपने आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखने हैं, वो मार्क देख सकते हैं आप, मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेशन हो गया। इसके बाद लास्ट जो मेरा है एफिडेविट, वो एफिडेविट मैं बताता हूँ आपको। उसमें क्या है कि 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हमें एफिडेविट बनाना था। मैं हुबली जोन मतलब बेंगलोर डिवीज़न से हूँ, तो मेरे पास जो आया था 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर मैंने अपना एफिडेविट बनाना था। एफिडेविट में क्या होता है कि एफिडेविट स्वॉर्न टू बिफोर फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो हमें जो एफिडेविट बनाना होता है वो एसडीएम जो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसके सामने बनाना होता है। तो इसलिए मैंने ये बना रखा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑनलाइन वाला वो ई स्टाम्प है। तो ये देखो, इसमें लिखा है 20 रुपये और मेरा नाम भी आ रखा। तो ये मेरे नाम का स्टाम्प है और 20 रुपये वाला स्टाम्प है, इसमें लिखा है। आप ऑफलाइन स्टाम्प भी ले सकते हो, बात एक ही है। अगर जिसने ऑनलाइन लिया है तो उसके जस्ट नीचे से जो हमें ये फॉर्मेट दिया है, आपको पता होगा, ये हमें फॉर्मेट मिला है। ये फॉर्मेट आप इसमें छपवा सकते हैं, नीचे से प्रिंट करवा सकते हैं, टाइप करवा सकते हैं पूरा नीचे से। आधा इसमें आएगा, आधा दूसरे पेज में आएगा, आधा ये दूसरे पेज में मैंने टाइप करवा रखा। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा है। इसमें साइंड दिस डे और ये लिखना था यहाँ पर कि इस दिन साइन किया है, तो इस दिन ये डेट मैं अभी डाल दूंगा। इसमें एक ये बचा है, बस हो गया। बाकी इसमें क्या करा था इनने, इसको आपको क्या करना है, तो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने करवाना है। तो आप नोटरी करवा लेंगे, तो ये फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने तो हुआ नहीं। तो मैंने क्या करा, मैं एसडीएम के पास ही गया था। एसडीएम साहब ने कहा था मुझसे कि यहाँ पर वेरीफाई की मोहर लगा के आओ ऑफिस से। तो उनके ऑफिस से मैंने ये वेरीफाई की मोहर लगाई थी। उसके बाद एसडीएम साहब ने यहाँ पर साइन कर दिए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा अब एफिडेविट बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें नोटरी कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नोटरी जो होती है वो एसडीएम से छोटा लेवल होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप जब आपके एफिडेविट में एसडीएम ने साइन कर दिए हैं तो अब आपको कोई नोटरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये आपका एफिडेविट तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें, तो इतने डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो इतने डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। कैसे होंगे क्या होंगे मैंने बता दिया। मुझे ज़्यादातर टाइम लगा एसडीएम के चक्कर से, क्योंकि एसडीएम जो है हमारे वहाँ पिछले 1 हफ्ते से आया ही नहीं। मैं हर 1 हफ्ते में हर दिन एसडीएम ऑफिस में गया था, वहाँ एसडीएम पहुँचा ही नहीं था। तो अगले हफ्ते मुझे मिला एसडीएम, एक ही दिन में एसडीएम का काम हो गया। एसडीएम के वहाँ कुछ टाइम नहीं लग रहा, 5-10 मिनट लगे, एसडीएम के पास हो गया, काम हो गया। मतलब पूरे डॉक्यूमेंट बनाने में हर एक जगह पर 5-5, 10-10 मिनट लग रहे हैं और उससे ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लग रहा। ठीक है दोस्तों, तो आप भी अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। मेरे ये सभी डॉक्यूमेंट है। ठीक, और अटेस्टेशन फॉर्म भरने वाली जो नई वीडियो मैं बनाऊंगा अभी कुछ टाइम बाद, वो बनाता हूँ। अटेस्टेशन फॉर्म जब भरूंगा पूरा, और 8 तारीख को मैं यहाँ से निकलूँगा, 11 की मेरी ज्वाइनिंग है। ठीक है दोस्तों, और कोई भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।